हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस मॉक टेस्ट में हम गर्मपंथी उग्रवादी चरण 1905 से 1917 की अवधि से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले 30 प्रश्न सॉल्व किए जा चुके हैं। ये 31वां प्रश्न है। बंगाल विभाजन जो कि 1905 में हुआ था के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए, बंगाल में अकाल के कारण उत्पन्न आर्थिक अव्यवस्था को दूर करना। बी, बंगाल में मुसलमानों के हितों की रक्षा करना। सी, बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना। डी, उपर्युक्त सभी। 31वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना। ये मुख्य उद्देश्य था, ऑप्शन नंबर सी। 32वां प्रश्न है, कांग्रेस लीग समझौता, जिसे लखनऊ समझौता के नाम से जानते थे, 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? ऑप्शन ए, भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। बी, दोनों संस्थाओं ने मिलकर स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया। सी, हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला। डी, ब्रिटिश सरकार की फूट डालो व राज करो की नीति असफल हुई। तो 32वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। इसका दूरगामी परिणाम हुआ था जो कि लखनऊ समझौता 1916 था, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 33वां प्रश्न है, 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का क्या कारण था? तो ऑप्शन ए है लोकमान्य तिलक का अपमान, ये गलत है। इसके बाद और बाकी के ऑप्शन इधर लिखे हुए हैं। अगला ऑप्शन था राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव। सी, बंग भंग विरोधी आंदोलन की असफलता। डी, बंग भंग विरोधी आंदोलन की कार्यवाही पर मतभेद। 33वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 34वां प्रश्न है, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए, डॉक्टर रास बिहारी घोष ने। बी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। सी, दादा भाई नौरोजी ने। डी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर रास बिहारी घोष ने। ऑप्शन नंबर ए। 35वां प्रश्न है, अनुशीलन समिति थी नारी उत्थान के प्रति समर्पित। बी, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली। सी, मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली। डी, एक क्रांतिकारी संगठन। अनुशीलन समिति क्या थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यह एक क्रांतिकारी संगठन था, अनुशीलन समिति। ऑप्शन नंबर डी। 36वां प्रश्न है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? ऑप्शन ए, लॉर्ड डफरिन। बी, सैयद अहमद। सी, लॉर्ड कर्जन। डी, लाला लाजपत राय। 36वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। 37वां प्रश्न है, निष्क्रिय विरोध यानी पैसिव रेजिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। बी, बिपिन चंद्रपाल। सी, बाल गंगाधर तिलक। डी, अरविंद घोष। 37वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अरविंद घोष। 38वां प्रश्न है, बंगाल 1905 में विभाजित हुआ जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ। ऑप्शन ए, 1906 ईस्वी में। बी, 1916 ईस्वी में। सी, 1911 ईस्वी में। डी, 1909 ईस्वी में। पुनः कब एकीकृत हुआ बंगाल? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1911 ईस्वी में, जब भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की घोषणा की गई थी। उस समय बंगाल फिर से एकीकृत हुआ था। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था? ऑप्शन ए, लॉर्ड कार्माइकल। बी, सर रेजिनाल्ड कैडॉक। सी, लॉर्ड हार्डिंग। डी, विलियम बेंटिक। 39वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन नंबर सी। 40वां प्रश्न है, 1906 में
मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। किस चीज़ की प्रार्थना की? ऑप्शन ए मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की, बी संयुक्त निर्वाचन वर्ग की, सी हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए, डी मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए। तो 40वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग। इसके लिए प्रार्थना की थी जो 1906 में मिंटो से शिमला में मुसलमान मिले थे। मुसलमानों का एक शिष्टमंडल गया था शिमला में मिंटो से मिलने। उन्होंने प्रार्थना की थी अंग्रेजों से कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की व्यवस्था की जाए। 41वां प्रश्न है बंगाल का विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1905 को, बी 15 सितंबर 1905 को, सी 15 अक्टूबर 1905 को, या फिर डी 15 नवंबर 1905 ईस्वी को। 41वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 15 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन हुआ था। 42वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? ऑप्शन ए अरविंद घोष, बी दादा भाई नौरोजी, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी SN बनर्जी यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 42वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर ए। 43वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी अरविंद घोष, डी दादा भाई नौरोजी। 43वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर डी। 44वां प्रश्न है निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? आपको बताना है कौन सा उग्रपंथी नहीं था, यानी 3 थे और एक नहीं था। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी मदन लाल, सी ऊधम सिंह, डी गोपाल कृष्ण गोखले। 44वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले। ये उदारवादी नेता थे। बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल धींगरा और ऊधम सिंह ये सब उग्रवादी या उग्रपंथी नेता थे। 45वां प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया? ऑप्शन ए 1906 के बाद, बी 1909 के बाद, सी 1914 के बाद, या फिर डी 1919 के बाद। 45वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1906 के बाद, यानी जब बंगाल का विभाजन हुआ था उसके बाद जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है वह गर्मपंथियों के प्रभाव में आ गया था। 46वां प्रश्न है 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, कितने वर्ष की? ऑप्शन ए 5 वर्ष की, बी 6 वर्ष की, सी 7 वर्ष की, डी 8 वर्ष की। 46वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 6 वर्ष की। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की जेल हुई थी। 46वें प्रश्न के बाद 47वां प्रश्न है बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? यानी बंगाल विभाजन की बात हो रही है। बंगाल दोबारा बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो ऑप्शन ए है 1910 में, बी 1912 में, सी 1921 में, डी 1947 में। 47वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में बंगाल बिहार जो है बंगाल से अलग हो गया था। तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, लेकिन फिर उसके बाद बंगाल विभाजन रद्द हो गया, फिर जो है बिहार को अलग कर दिया गया था बंगाल से। 48वां प्रश्न है होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि ऑप्शन ए इसने देश के सामने स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी, ऑप्शन बी आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आ गया था, सी हिंदुओं और मुसलमानों ने एक संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया, डी इसने अतिवादियों और उदारवादियों के बीच पुनर्मेल स्थापित किया। तो 48वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी, ऑप्शन नंबर ए। 49वां प्रश्न है गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
ऑप्शन ए 1907 ईस्वी में, बी 1913 ईस्वी में, सी 1917 में, डी 1920 में। 49वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। 50वां प्रश्न है, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ऑप्शन ए सैयद अहमद खां, बी मोहम्मद इकबाल, सी आगा खान, डी नवाब सलीमुल्लाह खान। 50वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी नवाब सलीमुल्लाह खां। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खां ने की थी। 51वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक का, बी एनी बेसेंट का, सी एस सुब्रमण्यम अय्यर का, डी टी एस अलकॉट का। 51वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी टी एस अलकॉट का। टी एस अलकॉट का होम रूल लीग की स्थापना में योगदान नहीं था, बाकी तीनों का था। 52वां प्रश्न है, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? ए लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, बी कामागाटा मारू घटना, सी प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना, डी करतार सिंह सराभा को फांसी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना यह महत्वपूर्ण कारण था गदर पार्टी, गदर क्रांति के छिड़ने का और गदर पार्टी की स्थापना का। 53वां प्रश्न है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? ऑप्शन ए कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन, बी 1920 का बंबई में होने वाला ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन अधिवेशन, सी 1918 में होने वाला यूपी किसान सभा, डी 1938 में नागपुर का संयुक्त AITUC। 53वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। 54वां प्रश्न है, वारेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। वह कौन सा क्रांतिकारी संगठन था? ऑप्शन ए अनुशीलन समिति, बी स्वदेशी बांधव समिति, सी वृत्ति समिति, डी साधना समाज। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अनुशीलन समिति। ऑप्शन नंबर ए अनुशीलन समिति। तो इसके बाद है 55वां प्रश्न, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी MA जिन्ना, सी सुभाष चंद्र बोस, डी एनी बेसेंट। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर ए। 56वां प्रश्न है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? ऑप्शन ए चंपारण, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, डी स्वदेशी आंदोलन। 56वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी स्वदेशी आंदोलन। 57वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कौन से थे? ऑप्शन है 1 और 2। एक में है कॉमनवेल्थ, बी न्यू इंडिया, 3 न्यू हिंदू, 4 द आर्यंस। ये 4 समाचार पत्र हैं, अखबार हैं। इसमें से एनी बेसेंट ने 2 अखबार निकाले थे, वो कौन कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 2, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये 2 समाचार पत्र एनी बेसेंट ने निकाले थे। ऑप्शन नंबर ए। 58वां प्रश्न है, अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन सा था? यानी किसने अतिवादियों और उदारवादियों का पुनर्मिलन कराया था? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, बी MA जिन्ना यानी मोहम्मद अली जिन्ना, सी मैडम कामा, डी फिरोज शाह मेहता। 58वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर ए। 58वें प्रश्न के बाद आता है नंबर 59वें प्रश्न का 59वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए ओ ह्यूम को, बी दादा भाई नौरोजी को, सी बाल गंगाधर तिलक को, डी महात्मा गांधी को। 59वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर
सी बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक इसके रूप में जाना जाता है। 60 नंबर प्रश्न है 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी, किसके नेतृत्व में? तिलक व एनी बेसेंट के, बी तिलक व अरविंद घोष के, सी तिलक व लाला लाजपत राय के, डी तिलक व बिपिन चंद्र पाल के। तो 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी। एक थे तिलक के नेतृत्व में, बाल गंगाधर तिलक के रूप में, और एक थी एनी बेसेंट के नेतृत्व में। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, तिलक व एनी बेसेंट के नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। इसी के साथ आज हमने इस मॉक टेस्ट में 30 प्रश्नों के उत्तर जाने। इस मॉक टेस्ट में आपने कितने सही प्रश्नों के सही जवाब दिए, कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगले मॉक टेस्ट में जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।